इतवार को अदालत न लगती तो क्या होता, निगरान वज़ीर आज़म कौन होगा, इलेक्शंस कब होंगे, बिलाखिर साबित हो गया कि खत असली था। आज इन मौज़ूआत के ऊपर बात होगी। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गोरखतंदा अबरार कुरैशी, आपसे मुखातिब हूँ। आज चार पहलू के ऊपर बात करेंगे। जिनमें से सरेदस्त हमने देखा कि पाकिस्तानी अदलिया जो है उसका पूरी दुनिया में इंसाफ मुहैया करने में जो नंबर है वो 130वें नंबर पे आती है, मगर वही मुल्क, उसी मुल्क की आला अदालत जो है वो इतवार की रोज़ भी खुल जाती है। और क्या हालात की इतनी संगीनी थी जिसके बाइस हमारे मोअज़्ज़ज़ जजों को, हमारी अदलिया को इतवार की रोज़, छुट्टी वाले रोज़ भी अदालत में बैठना पड़ा। कहा गया कि साने मॉडल टाउन लाहौर हुआ, 18 लोग मर गए, अदालत न खुली। खरीदो फरोख्त हुई, वोट खरीदे की, अदालत न खुली। यूसुफ रज़ा गिलानी के बेटे को जितवाने के लिए तब खरीदो फरोख्त हुई, कुछ न हुआ। और भी हवाले दिए गए, मगर इस दफ़ा अगर कुछ बड़ों के कहने के ऊपर अदालत न खुलती तो पाकिस्तान और पाकिस्तान के अवाम को लग पता जाता। उसकी वजह कि अगर ये इतवार को अदालत न खुलती तो हर चौराहे पर अदालत लगी होती, ये लोग एक दूसरे को मारते, पार्लियामेंट के अंदर न जाने क्या से क्या हो जाता। और ये अच्छा हुआ कि इतवार को अदालत लगी। उस मुल्क की अदालत इतवार को खुली जिसके पास लाखों केस पेंडिंग है, जिसका इंसाफ फराहम करने में 130वां नंबर है। बहरहाल ये अच्छा हुआ कि इतवार की रोज़ अदालत को खोला गया। अब इलेक्शंस कब होंगे और कौन होगा केयर टेकर वज़ीर आज़म। कबल अज़ वक्त बता रहा हूँ कि इलेक्शन 2023 2023 में जाके मार्च के महीने में होंगे, उससे कबल इलेक्शन नहीं होंगे। और इस दौरानिए में एक बजट भी पेश करना पड़ेगा, तवालत दी जाएगी इन मामलात को। और बेशुमार लोगों की ख्वाहिश होगी कि इलेक्शन जो हैं वो जल्दी हो जाएं, लेकिन मोस्टली सियासतदान जो हैं वो चाहते हैं कि जो इलेक्शंस हैं वो ताहीर से ही हों। खासकर वज़ीर आज़म इमरान खान की जो ख्वाहिश है वो यही है कि इलेक्शन जितनी ताहीर से हों उसमें बेहतरी है। उसमें EVM जो सिस्टम लेके आएंगे, ओवरसीज़ के वोट की चीज़ें हैं, और बेशुमार मामलात को सुलझाने, इलेक्शन कंपेन करने के लिए अच्छा खासा वक्त होगा। और फिर जब इलेक्शन होंगे उसके बाद कौन वज़ीर आज़म बनेगा ये तो बाद की बातें हैं, लेकिन केयर टेकर वज़ीर आज़म कौन होगा ये मैं आपको बता देता हूँ। केयर टेकर वज़ीर आज़म पहले नंबर पे कोई साबिक जज हो सकता है, दूसरे पे कोई साबिक फौजी हो सकता है। इन दोनों अदारों में से कोई एक होगा और इस चीज़ को आगे बढ़ाया जाएगा। अगर अभी ये हालात और सारी चीज़ें ठीक रहें, जैसे पाकिस्तान के अंदर रजीम चेंज की बात हुई, नो डाउट ये एक सच्ची, अच्छी और खरी बात साबित हुई। फ़ौज ने भी इस चीज़ की तस्दीक की कि ख़त असल है। और फिर एक आपने ऑडियो भी देखी होगी, इसको ऑडियो लीक नहीं कहते, ज़िम्मेदारान हैं जो पाक फ़ौज के अंदर से चीज़ें बता रहे हैं। और तुर्की की मिसाल ले लीजिए, एक पहलू के ऊपर बात करूंगा कि कैसे वहाँ पे रजीम चेंज की बात की गई, अमेरिका इन्वॉल्व था, तैयब उर्दगान थे, उनकी फ़ौज को इस्तेमाल किया गया और फ़ौज खड़ी ना हुई। अमेरिका को उसने साथ दिया, टर्की के साथ खड़ी ना हुई, लेकिन जब अवाम साथ खड़े हुए तो आपने देखा कि आज तक वहाँ पे प्रेसिडेंशियल सिस्टम है। ये मिसाल मैं जो दे रहा हूँ, पाकिस्तान के अंदर भी कुछ ऐसा ही हो सकता है कि आने वाले वक्तों में पाकिस्तान के अंदर सदारती निज़ाम हुकूमत राज किया जाए। लेकिन 2023 के मार्च में तक इलेक्शन होंगे, फिर क्या होगा। लेकिन एक बात आपने हमेशा याद रखनी है, मौरख तारीख में ये ज़रूर लिखेगा कि वो इमरान खान वज़ीर आज़म पाकिस्तान की तारीख का जिसको वज़ारत उज़्मा के मनसब से हटाया गया, जैसे कैसे हटाया गया, वो उतरने के बाद चंद हफ्तों में इतना मजबूत हो गया कि जो पिछले 3 सालों में नहायत ही नीचे चला गया था, उसकी वो सारी कमी पेशियाँ पूरी हो गई, अवाम उनके साथ खड़े हो गए, नारे इजाद हो गए। और फिर ये भी मौरख लिखेगा कि जिस शख्स के ऊपर अरबों रुपए की करप्शन का इल्ज़ाम था वो उसी पार्लियामेंट के अंदर आके बैठा और वो वज़ीर आज़म बनने का ख्वाहिशमंद हुआ। फिर ये भी मौरख लिखेगा कि हमज़ा शहबाज जिसके ऊपर भी करोड़ों अरबों रुपए के करप्शन के इल्ज़ामात हैं, वो चंद लम्हों में जो थे वो उसी सूबे पंजाब के चीफ मिनिस्टर वज़ीर आला बनने के ख्वाहिशमंद थे और वैसी चीज़ें ना हो सकी। अपना ख्याल रखिए, फीडबैक दीजिए।
اللہ حافظ. آپ دیکھ رہے ہیں گورکھ دھندا ابرار قریشی کے ساتھ.